सैनिकों की घाटी के रूप में विख्यात कमसियार घाटी का सीमांत करडिया गांव इन दिनों दहशत और असुरक्षा के साए में है। यहाँ के एक बुजुर्ग दंपति जीवन चंद्र कर्नाटक के घर से शातिर चोरों ने 5 तोला सोना और लगभग 70,000 की नकदी पार कर दी, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली और गांव की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। घटना उस वक्त हुई जब बुजुर्ग दंपति खेतों में काम करने गए थे। घर लौटने पर उन्हें बक्सा गायब और सामान अस्त व्यस्त मिला। इस मामले में जांच अधिकारी एसआई लता खत्री लगातार घटनास्थल का मुआयना कर रही हैं। वहीं थानाध्यक्ष बलवंत कंबोज ने प्राथमिकी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है, लेकिन वारदात के कई दिन बाद भी पुलिस अपराधियों तक पहुंचने में नाकाम रही है। पीड़ित के पुत्र कैलाश कर्नाटक ने इस घटना को एक सोची समझी साजिश और स्थानीय मुखबिरी का परिणाम बताया है। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि 3 किलोमीटर की पैदल दूरी पर स्थित इस एकांत घर को निशाना बनाना बिना सटीक जानकारी के संभव नहीं है। यह घटना उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन की उस कड़ी सच्चाई को भी बयां करती है, जहां रोजगार और सुविधाओं के अभाव में युवा शहरों की ओर चले गए हैं और पीछे छूटे बुजुर्ग अब जंगली जानवरों के साथ साथ अपराधियों के भी आसान निशाने पर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जिन घरों के लाल सरहद पर देश की रक्षा कर रहे हैं, उनके माता पिता आज अपने ही आंगन में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। क्षेत्रवासियों ने शासन प्रशासन से मांग की है कि पहाड़ के वीरान होते गाँव में पुलिस गश्त बढ़ाई जाए और इस चोरी का जल्द खुलासा कर अराजकता पर लगाम लगाई जाए। मैं कैलाश चंद कर्नाटक, पुत्र श्री जीवन चंद कर्नाटक। परसों हमारे साथ बड़ी दुर्घटना हुई है, जो समाचार के माध्यम से अभी तक आप सुन रहे होंगे। मीडिया का, प्रशासन का सहयोग मिल रहा है। इसकी जल्दी से जल्दी गहनता से जांच होनी चाहिए और इसका खुलासा होना चाहिए, क्योंकि पहाड़ों से पलायन करना आज की न्यू जनरेशन की मजबूरी है, क्योंकि सरकार तो कुछ कर नहीं रही है। तो मजबूरी हम लोगों की है कि हम लोगों को अपने भविष्य के लिए पलायन करना पड़ रहा है। सभी के यहाँ पर बुजुर्ग माँ बाप हैं, सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है, और अगर यही सब चीज़ होता रहा तो आप समझ सकते हैं कि पहाड़ का क्या हालत होगी आने वाले 10 साल बाद, 5 साल बाद। तो इसलिए जो है इसका जल्दी से जल्दी खुलासा होना चाहिए। जो भी इसमें दोषी हैं, संलिप्तता जिसकी पाई जाती है, उसको तुरंत अरेस्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि ये वारदातें बढ़ती चली जाएंगी। और इसलिए जो है मैं यही उम्मीद भी कर रहा हूँ प्रशासन से, और भरपूर सहयोग भी मिल रहा है प्रशासन का, प्रेस का, विशेष तौर से हमारे मित्र पंकज भाई, जिन्हें परसों से अभी तक प्रॉपर मुझे फॉलोअप किया, और प्रशासन ने भी मुझे बार बार वहाँ से फ़ोन किया। मैं आज ही यहाँ घर पहुँचा हूँ। इसलिए ये बहुत दयनीय स्थिति है हम लोगों के लिए, और अवश्य ही इस पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, यथाशीघ्र कार्रवाई होनी चाहिए। मैं यही मांग करता हूँ प्रशासन से, और प्रशासन का सहयोग मिल रहा है, भरपूर मिल रहा है, लेकिन उस पर जांच जल्दी से जल्दी करी जाए, क्योंकि जिसने भी ये सब किया है तो कल फिर और कुछ करेगा। तो इसलिए जो है आगे किसी के साथ इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसलिए मैं चाहूँगा यथाशीघ्र, क्योंकि अब गाँव में सिर्फ बुजुर्ग ही रह गए हैं, यंग जनरेशन तो चली गई है। मजबूरी है सभी यंग जनरेशन की जाना, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, न पढ़ाई के क्षेत्र में और न रोजगार के क्षेत्र में, न स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और कुछ चुनिंदा बुजुर्ग रह गए हैं। ये भी अगर दहशत में रहेंगे, पूरा इलाका दहशत ज़्यादा है इस समय, क्योंकि आज हमारे साथ हुआ है, कल दूसरे के साथ होगा। इसलिए मैं यही मांग करता हूँ कि जल्दी से जल्दी जिस भी प्रकार से होना हो उसको, ये इनके प्रकार इसका जल्दी से जल्दी पर्दाफाश होना चाहिए। धन्यवाद।